हाय एवरीवन, माय नेम इज मोहित प्रजापति। वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकिंग डायरेक्शंस। सो दोस्तों, एग्जाम काफी नियर आ चुका है, 1 वीक ही बचा है। आई होप आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और अपना 110% दे रहे हैं, क्योंकि 110% ही देना चाहिए। आपको पूरा टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए दोस्तों, तभी आप दूसरे बच्चों से आगे रहेंगे। तो मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसमें मैंने पूछा था कि आपको किस सेक्शन के अंदर, पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर प्रॉब्लम आ रही है किसी टॉपिक के अंदर। तो बच्चों ने काफी कमेंट किए हैं और उनको सभी सेक्शन के अंदर डाउट है। काफी बच्चों को क्वांट में प्रॉब्लम है एंड काफी बच्चों को इंग्लिश में और काफी को रीजनिंग में। तो एक मैं आपको जनरल वीडियो प्रोवाइड करूंगा दोस्तों हर किसी सेक्शन का। ये सेशन इंग्लिश के ऊपर रहने वाला है। तो मैं आपको एक जनरल सॉल्यूशन बताऊंगा कि आप 70 to 80% किस तरीके से मार्क स्कोर कर सकते हैं इस सेक्शन के अंदर, अगर ये आप इस सेक्शन के अंदर एवरेज हैं, ज्यादा आपकी अच्छी प्रैक्टिस भी नहीं है और आपकी एक्यूरेसी भी नहीं आ रही है इसके अंदर। तो कहीं ना कहीं आप कुछ चीजें गलत कर रहे हैं, कुछ छोड़कर चल रहे हैं। तो वही चीज मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या चीजें कंसीडर करनी है अभी इस 1 वीक के अंदर, और एग्जाम के अंदर इस सेक्शन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो वीडियो को दोस्तों कंप्लीट देखना। एंड अगर आप दोस्तों कोई से भी बैंक के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक गुड मॉक टेस्ट परचेज करने की बहुत ज्यादा नीड रहती है। तो आप परचेज कर सकते हैं गाइडली का ईयरली प्लेटिनम पैकेज। काफी अच्छा मॉक टेस्ट है और सारे मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं यहाँ पर, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बैंक, इंश्योरेंस, एसएससी, सबके इस पैकेज में आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। और 1 ईयर का आपको दोस्तों इसमें वैलिडिटी मिलती है और काफी कॉस्ट इफेक्टिव है। सारे मॉक टेस्ट से अगर आप कंपेयर करोगे तो बहुत ही सस्ता है। और जब आप कोड अप्लाई करोगे BD26 तो आपको दोस्तों 12% एक्स्ट्रा ऑफ भी मिल जाएगा। तो कोड अप्लाई करना मत भूलना और लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो जितने भी बच्चे को मॉक टेस्ट की जरूरत है, बिल्कुल ये वाला मॉक टेस्ट परचेज करिए दोस्तों। आपको आने वाले टाइम में काफी इंप्रूवमेंट अपने अंदर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन की। अब इंग्लिश सेक्शन में देखिए जो टॉपिक आने वाले हैं वो सारे मैंने टॉपिक यहाँ पर लिखे हैं। अभी इन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बताऊंगा। देखिए आप क्या कर रहे हैं, जिन बच्चों का भी ये रहता है कि अभी एक्यूरेसी नहीं आ रही इंग्लिश सेक्शन के अंदर, तो देखिए सबसे पहले आप क्या चीज करना बंद कर दीजिए। आप सबसे पहले डाउटफुल क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बंद कर दीजिए दोस्तों। आप पता भी क्या कर रहे हो, अभी तक आपने डाउटफुल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना बंद नहीं किया है। मतलब अगर आपको उस क्वेश्चन के अंदर 30 to 50% डाउट है या आप किसी 2 ऑप्शन के अंदर फंस गए हो, तो आप पता है क्या कर रहे हो, आप तब भी अटेम्प्ट करके आ रहे हो उस क्वेश्चन को। इसीलिए होती है जो मेजर बच्चों की एक्यूरेसी नहीं आ रही है, वो कभी ये सोचते हैं कि हम इस सेक्शन के अंदर करके आएंगे, बिल्कुल ज्यादा करके आएंगे, और डाउटफुल क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करके आते हैं। वहीं पर ही गलती होती है और वहीं पर वो फंसते हैं। उनको लगता है ऐसा कि ये बिल्कुल सही है, बट एक्चुअल में नहीं होता है। ये सबके साथ होता है, ये मेरे साथ भी होता है और ये आपके साथ भी होता होगा। तो आप अपनी एक्यूरेसी को इंप्रूव करने के लिए सबसे पहले ये चीज बंद कर दीजिए कि आप डाउटफुल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना बंद कर दीजिए। चाहे उसमें आपको 2% भी डाउट है ना एक क्वेश्चन के अंदर, फिर भी आप उसको मत अटेम्प्ट करिए, क्योंकि वो उसके चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं कि वो गलत ही हो, क्योंकि एग्जाम में कभी भी तुक्का काम नहीं आता। देन दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद देखो आपने जितने भी मॉक टेस्ट लगाए हैं ना अभी तक पीछे, चाहे आपने 11, 12, 13 जितने भी मॉक टेस्ट लगा लिए, तो आपको उन सब मॉक टेस्ट को ओपन करना है, एक एक करके ओपन करना, और पहले मॉक टेस्ट से इंग्लिश सेक्शन को एनालाइज करना स्टार्ट करना। किस सेक्शन को करोगे आप? इंग्लिश सेक्शन को। बस फटाफट इंग्लिश सेक्शन को एनालाइज करना और आप एक कॉपी ले लेना। कॉपी में आप नोट करते हुए चलना कि इस सेक्शन के अंदर ये टॉपिक थे और इस टॉपिक में मैंने कौन कौन से टॉपिक को स्ट्रांगली अटेम्प्ट किया है। यानी मान लीजिए एरर डिटेक्शन आया, एरर डिटेक्शन में 5 में से आप 4 करेक्ट कर रहे हैं, तो आप लिख के चलिए कि मैं एरर डिटेक्शन हर मॉक टेस्ट के अंदर 4, 5 करेक्ट कर रहा हूं, तो ये मेरा अच्छा सा टॉपिक है, स्ट्रॉन्ग टॉपिक है। यानी आप ये आपको ये चीज करनी पड़ेगी जरूर, क्योंकि आप जब ये करेंगे ना तो आपको एक अच्छी इंसाइट मिलेगी और इस टाइम ये चीज करने से आपको ये चीज पता चलेगा कि मुझे एग्जाम के अंदर किस किस टॉपिक को सबसे पहले उठाना होगा। तो ये चीज बहुत जरूरी है दोस्तों। ये सारी चीजें आपको करने में हद से 40 से 50 मिनट लगेंगे। तो आप ये अभी आज ही करना, ये बैठ के फटाफट इंग्लिश के फर्स्ट मॉक टेस्ट से स्टार्ट करना, और आप क्या करना, एक एक सेक्शन को जो है एनालाइज करते हुए जाना कि आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कितना टाइम लगाया, कितने क्वेश्चन आप उसमें अटेम्प्ट करते जा रहे हो, एवरेजली कितना क्वेश्चन सही अटेम्प्ट कर रहे हो। क्लोज टेस्ट के अंदर आप एवरेजली अगर 5 क्वेश्चन आ रहे हो तो उसमें 3 क्वेश्चन कर रहे हो या 4 क्वेश्चन, और टाइम कितना दे रहे हो। टाइम को जरूर ध्यान में रखना है दोस्तों, आपको टाइम कितना लगा रहे हो आप उस सेक्शन के, उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। तो ये चीज आपको करनी है सबसे पहले।
ये दो चीज हो गई है, एक तो डाउटफुल क्वेश्चन करना बंद और आपको इस इंग्लिश सेक्शन को एनालाइज करना है। अब दोस्तों ये देखो मैंने टॉपिक लिखे हैं सारे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शन, पैराजंबल, ये सब टॉपिक्स आपको कहीं ना कहीं आपके प्रीलिम्स एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। अब ये सारे टॉपिक्स नहीं मिलेंगे आपको, शिफ्ट वाइज मिलेंगे। अब दो टॉपिक में बता रहा हूं जो कंफर्मली आएंगे, हर शिफ्ट में आएंगे, एक तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और एक एरर डिटेक्शन। ये आपको हर शिफ्ट में मिलेगा, चाहे वो आपकी 4th शिफ्ट हो या 3rd शिफ्ट हो या 12 को पेपर हो या 13 को पेपर हो, आपको मिलेंगे दोनों। तो ये 11 से 12 नंबर आपको दोनों टॉपिक से मिलेंगे। एंड दोस्तों उसके बाद वेरी करेगा कि कौन सा टॉपिक एग्जामिनर रखता है। तो देखिए किसी में फिलर्स रख देगा वो, किसी में क्लोज टेस्ट रख देगा, और किसी में पैराजंबल रख देगा तो क्लोज टेस्ट दोनों रख देगा, और किसी के अंदर सेंटेंस रीअरेंजमेंट डाल देंगे, पैराजंबल को हटा देंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट डाल देंगे, और वर्ड स्वैप के आने के बहुत ज्यादा चांसेस है हर शिफ्ट के अंदर। किसी के अंदर मैच द कॉलम डाल देंगे और फ्रेज रिप्लेसमेंट। तो वही चीज है कि वो सेक्शन को किस तरीके से बनाता है। मॉडरेट बनाना चाहता है तो वो मॉडरेट टॉपिक उठाएगा, और इजी बनाना चाहता है तो इजी टॉपिक उठाएगा। एंड मैं दोस्तों आपको ओवरऑल बताऊं ना, तो ये सेक्शन कभी भी देखो बिल्कुल भी टफ नहीं आता। टफ तो बिल्कुल मत सोचना कि ये टफ आएगा, जिस बच्चे की प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी उसे ये टफ लगेगा। बहुत इजी सेक्शन आएगा। क्लर्क लेवल की इंग्लिश यार कुछ नहीं आती है, कुछ भी। जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो ना और वहां पे जाके दोगे एग्जाम, आपको पता चलेगा कि हाँ यार हम क्यों डर रहे थे इतना इंग्लिश से, ये तो कुछ आई नहीं है। मतलब ऐसे ऐसे आपसे वोकैब के वर्ड पूछे जाएंगे ना, बहुत सिंपल से वोकैब के वर्ड, बहुत आसान वोकैब के वर्ड होते हैं जो दूसरी तीसरी क्लास वाले बच्चे को भी पता होंगे। ऐसे वोकैब के वर्ड पूछे जाएंगे आपसे, आप देखना एग्जाम के अंदर। तो आपका एग्जाम बिल्कुल टफ नहीं रहने वाला है दोस्तों, एग्जाम इजी रहेगा। क्लर्क लेवल का एग्जाम है, तो आप घबराइएगा मत बिल्कुल भी कि इंग्लिश आपको बहुत परेशान करेगी, नहीं। आपको ऑलवेज ये रखना है कि अगर आपका ये सेक्शन वीक है तो कहीं ना कहीं आप 70 to 80% इसके अंदर देखो स्कोर करो। ये आपको लेके चलना है कि मैं 70 यानी 21 से 22 नंबर कहीं ना कहीं मैं अपने लेके आऊं। और वो किस तरीके से लेके आना है, ये आपको दो चीजें पहले मैंने बताई हैं, ये चीज करना बंद कर दो और फटाफट एनालाइज करना है आपको इंग्लिश सेक्शन को। अब ये टॉपिक्स में तो देखो काफी बच्चों को होगा कि किसी को पैराजंबल तो बहुत बच्चों को नहीं आता होगा। देखो पैराजंबल के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अब जब पैराजंबल के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो आपको एग्जाम के अंदर ये नहीं करना है कि मैं अटेम्प्ट कर लिया अब फिर पैराजंबल पर आ गया, दूसरे मैंने आरसी को छोड़ दिया, आरसी को क्या मैंने आरसी अटेम्प्ट में बाद में करता हूं, सारे टॉपिक करता हूं पहले, तो मैं पैराजंबल पे भी टाइम इन्वेस्ट करूंगा। नहीं, पैराजंबल में आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है, नहीं सही होता है आपका, तो बिल्कुल आपको देखते ही पैराजंबल उसके 5 के 5 क्वेश्चंस क्या कर देना, स्किप कर देना है, डायरेक्ट अपने किसी और चीज पे आओ। ये नहीं है कि आपको कम अटेम्प्ट करना है। आपके पास 2 सेक्शन और हैं दोस्तों, एक रीजनिंग और एक क्वांट। तो जिन बच्चों की भी इंग्लिश वीक है ना उनके पास ये 2 सेक्शन हैं अभी। रीजनिंग इतनी आसान आएगी ना, इसके अंदर आप 30+ तो करके आओगे अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो। देखो इतनी आसान रीजनिंग आएगी, 4-4 लाइनों की पजल आती है क्लर्क लेवल में। मैं खुद क्लर्क लेवल के 2-3 एग्जाम दे चुका हूं और मुझे अच्छे से पता है कि क्या रीजनिंग आती है। 30+ ही अटेम्प्ट जाते हैं हर बार। क्वांट में देखो, क्वांट भी ज्यादा अच्छी नहीं आएगी, बस क्वांट का ये है कि आप प्रैक्टिस के ऊपर बात है आपकी कि प्रैक्टिस आपने कितने अच्छे से की है। तो आप मेजरली इसके अंदर भी अच्छा स्कोर करके आ सकते हो, 25+ तो करके आ सकते हो, 30 के अराउंड आप जा सकते हो आराम से क्वांट के अंदर भी। तो ये सेक्शन है दोस्तों आपके पास, आप बिल्कुल घबराने की कोशिश करो, यहाँ से आप 20 से 21 नंबर निकालने की कोशिश करो हमेशा। मॉक टेस्ट में भी आप यही करना स्टार्ट कर दो। अब आपको क्या करना है, देखो जैसे पैराजंबल आपका स्ट्रांग नहीं है तो हर मॉक टेस्ट के अंदर क्या करो, पैराजंबल को अटेम्प्ट ही मत करो। यह अभी से ही मॉक टेस्ट आप जो लगा रहे हो ना उसमें करना है आपको ये सारी चीजें, क्योंकि आपको हैबिट पड़ जाएगी अगर आप 6 से 7 मॉक टेस्ट के अंदर ये चीज कर लोगे। कुछ बच्चे हैं कि फिलर्स में उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा, तो आप क्यों अटेम्प्ट कर रहे हो फिलर्स, मत फिलर्स अटेम्प्ट करो। 4-5 क्वेश्चन होते हैं ना, छोड़ो फिलर्स के, जो आसान लग रहा है क्वेश्चन फिलर्स में वो कर दो और जिस क्वेश्चन में डाउट है उसे छोड़ दो। तो ये चीज आपको देखो करनी पड़ेगी जरूर। एंड हर टॉपिक के अंदर यही करना है आपको, जो जो टॉपिक आपके स्ट्रॉन्ग है ना फटाफट उनको पकड़ना, जो टॉपिक आपके वीक हैं उनमें से वो क्वेश्चन पकड़ना है जो आपको आते हैं, एक्चुअल में लग रहा है कि यही आंसर है। ऐसा नहीं करना है डाउटफुल भी है तो अटेम्प्ट कर दो। जैसे अभी मैंने बात करी फिलर्स की, फिलर्स में मान लो 5 क्वेश्चन आए और फिलर्स में मुझे 2 में डाउट लग रहा था तो मैंने वो 2 भी अटेम्प्ट ही कर दिए कि हाँ भाई यही होगा, यही ऑप्शन होगा, लगा के चला जाता हूं। ऐसा नहीं करना है। फिलर्स 5 क्वेश्चन आए, आपको 2 क्वेश्चन आते तो उसमें तो 2 ही अटेम्प्ट करके आओ ना, 5 मत करके आओ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपकी एक्यूरेसी को कमी करेंगे डाउटफुल क्वेश्चंस। तो ये चीज आपको करनी है हर सेक्शन के साथ। फिर दोस्तों सबसे बड़ी जो चीज रहती है वो रहती है बच्चे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से बहुत घबराते हैं। ये देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इतना ज्यादा आसान आएगा ना कि इसके 4 से 5 क्वेश्चन आप 110% अटेम्प्ट करके आओगे अगर आप इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को टाइम दोगे एग्जाम के अंदर।
बिल्कुल दोस्तों, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को मत छोड़ के आना, मैं आपको बता रहा हूं ये आपको 5 to 6 मार्क्स बहुत आसानी से दिलाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है ना ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करने हैं जो काफी टफ आए हुए हैं। लाइक एक ऐसा क्वेश्चन होता है ट्रू एंड फॉल्स वाले, तो देखो ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चंस में टाइम जाता है तो उसको स्किप करो फटाफट, सिर्फ डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है जो कि इंफॉर्मेशन बेस्ड है। मान लो किसी की एडवांटेज पूछिए कार सी है और कोई वहां पे स्टडी चल रही है या कुछ चल रहा है तो उसकी एडवांटेज पूछी है तो फटाफट वो लगा के आ जाओ। या किसी चीज का ये पूछा है कि इस ईयर के अंदर ये चीज हुआ था, कोई कैसा भी फॉरेस्ट के ऊपर या कंजर्वेशन के ऊपर एक आर्टिकल आया हुआ है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ डायरेक्ट इंफॉर्मेशन ऐसी दी होती है जो आपसे पूछते ही पूछते हैं, तो 3 से 4 क्वेश्चन आपको 110% मिलेंगे। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत छोटा सा होगा दोस्तों, मॉक टेस्ट के अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का लेवल बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा, मतलब मान के चलो 150% ऊपर होता है। तो आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से मत घबराना, टाइम जरूर देना वहां पे, और आपको अच्छे से यहाँ से 5 से 6 नंबर आप निकाल के लेके जाना। तो ये बात बिल्कुल कंसिडर करके चलना दोस्तों, बिल्कुल मत घबराना इससे। 6 से 7 मिनट तो आप में मान के चलना कि आपको बचाने आपको मॉक टेस्ट इसके लिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको फटाफट बचाने और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी अटेम्प्ट ही करके आना है, क्योंकि यहाँ पे अगर 2 वोकैब के क्वेश्चन आते हैं तो 2 वोकैब इतनी आसान पूछी जाएंगी, वहां से 2 नंबर निकालने हैं आपको और 2 से 3 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर देना है फटाफट। तो इस तरीके से 5 से 6 नंबर आपको यहां से निकाल लेने हैं। एंड उसके बाद दोस्तों जैसा कि मैंने कहा, आपको अब हर टॉपिक के अंदर अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट के हिसाब से चलना होगा, स्ट्रॉन्ग पॉइंट के हिसाब से चलना होगा। मान लो टॉपिक हर किसी पे जाओ मूव करो, ऐसा नहीं है सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस आए तो वो आपने छोड़ दिए, नहीं। आप सेंटेंस रीअरेंजमेंट बहुत आसान होता है अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया है, तो इससे 5 से 6 क्वेश्चन अगर आते हैं तो वो 5 से 6 नंबर आपके पक्के होने चाहिए, क्योंकि उसमें से 1 या 2 ही क्वेश्चन होंगे जो आपसे नहीं आए होंगे या आप उसमें फंस जाओगे, सिर्फ 1 ही होगा हद से हद, वरना नहीं होगा। बाकी बहुत आसान होगा सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पढ़ के आपको समझ आ जाएगा कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, ऐसे ऐसे सेंटेंस आपको पढ़ के ही समझ आ जाएगा। सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी काफी ऐसा, अगर आपसे ग्रामर अच्छे से आती है, मतलब ग्रामर आपको पता है ना, तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट सिर्फ ग्रामर से ही होती है दोस्तों, तो ये ग्रामर यहाँ पे बहुत फायदा करती है। वर्ड स्वैप अगर देखो मिलते हैं तो वर्ड स्वैप बिल्कुल मत छोड़ के आना, वर्ड स्वैप इतने आसान होते हैं ना, 1 मिनट के अंदर 6 क्वेश्चन हो जाते हैं और 6 के 6 नंबर देके जाते हैं। तो ऐसे ऐसे टॉपिक हो गए जैसे मैच द कॉलम हो गया, मैच द कॉलम बिल्कुल मत छोड़ के आना। सेंटेंस बस इस सेंटेंस की जो रीडिंग करके ना सेंटेंस को हमने उसका बस मीनिंग समझना होता है, और उस मीनिंग के साथ कौन सा मीनिंग मैच कर रहा होगा, कौन सा सेंटेंस मैच कर रहा होगा, फटाफट क्लिक करके मारना है। इसको ऑप्शन से करते हैं हम, ऑप्शन से करते हैं ये। और दोस्तों हमेशा एक चीज याद रखना, ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत फायदा करेगा आपको इंग्लिश सेक्शन के अंदर। जितना आप ऑप्शन एलिमिनेट करोगे ना, जितना आप ऑप्शन एलिमिनेट करोगे उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। यानी जैसे एक क्वेश्चन आया तो उसके अंदर 5 ऑप्शन है तो उसमें से 3 फटाफट एलिमिनेट हो जाते हैं, तो ये अगर आपसे ऑप्शन एलिमिनेशन आता है इंग्लिश के अंदर तो आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे 70 to 80% मार्क्स। तो दोस्तों ओवरऑल आपको मैंने बताया कि ये चीज आपको देखो कंसीडर करके चलनी है इस सेक्शन के अंदर, घबराना नहीं है इस सेक्शन से बिल्कुल भी। ऐसे मत रहो यार कि इस सेक्शन के अंदर मार्क्स नहीं आ पाएंगे, या बिल्कुल मैं मॉक टेस्ट में नहीं कर पा रहा हूं। मॉक टेस्ट में मैंने आपको बता दिया आप क्या गलती कर रहे हो। एक तो आप ये गलती कर रहे हो, ये डाउटफुल क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो। एक आप ये है कि इंग्लिश सेक्शन को अच्छे से एनालाइज नहीं कर रहे हो कि मैं किस टॉपिक में अच्छे से टाइम दे रहा हूं या किस टॉपिक में टाइम नहीं दे रहा हूं, और क्या टॉपिक में हर बार अच्छे से सही कर रहा हूं। तो आप कहीं ना कहीं ये चीज नहीं कर रहे हो। देखो अगर आप ये चीज कंसीडर करके चलोगे कि मैं एरर डिटेक्शन हमेशा सही कर रहा हूं, तो जैसे एरर डिटेक्शन आया फटाफट स्किप करते हो, चलो एरर डिटेक्शन दिखा फटाफट उसके क्वेश्चन मार्क कर दो। फिर नेक्स्ट टॉपिक आया कि फिलर्स का है, फिलर्स भी मुझे अच्छे से आते हैं, और नहीं भी आते हैं तो कोई बात नहीं, इसमें से 2-3 क्वेश्चन तो मुझे निकालने हैं, तो फटाफट जो डाउटफुल है आपके जिसमें लग रहा है कि मुझे नहीं पता मीनिंग, तो उसको स्किप करो, और जो मीनिंग आ रहा है कॉन्फिडेंस है कि ये सही है उसको लगाते हुए चलो। इस तरीके से करना है आपको, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना आप सारे ही मार्क करते हुए चल रहे हो कि इसमें ये आएगा इसमें ये आएगा, कर दो फिर हो जाएगा कि हाँ सही लग रहा था कर दिया। तो ऐसे नहीं करना, ये चीज आप एनालाइज करना कि आप डाउटफुल क्वेश्चंस कितने गलत करते हो, तो आपको बिल्कुल एक अच्छी इंसाइट मिलेगी कि हाँ हम ये चीज गलती कर रहे हैं अभी तक। तो ये ओवरऑल इंग्लिश सेक्शन वालों को दोस्तों ये चीज करते हुए चलनी है अभी 7 डेज के अंदर। जब आप ये करोगे ना तो इस सेक्शन के अंदर और आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप आराम से 20 से 21 मार्क्स स्कोर करोगे विदाउट टेंशन। बट ये है कि आप ये चीज कंसीडर करो, ये चीज अभी तक आपने कहीं ना कहीं गलती कर रखी है और छोड़ रखी है, आप ये चीज नहीं करते हो, एनालाइज नहीं करते हो। तो ये मैंने आपको एनालिसिस बताया एक तरीके से इंग्लिश का, और बताया कि आपको इस तरीके से इंग्लिश को टैकल करना है।
एग्जाम के अंदर। और किस तरीके से इंग्लिश को अटेम्प्ट करना है वो मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं उसके ऊपर। अगर आपको ये चीज है कि मॉक टेस्ट किस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं तो मॉक टेस्ट की वीडियो पड़ी हुई है, वो आप देख सकते हो चैनल पर। ऑलरेडी मेरे जो बच्चे मेरी वीडियोस देखते हैं उनको पता है। तो दोस्तों सारी चीज आपको समझ आई होगी, आई होप। थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना।